Hello friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. Today now we discuss what will happen today and what going to be happen on tomorrow. Let's start. First of all, this is the resistance point, right? And this is the support points. These points. Up now the market has been going into the channel. This one, these two trend lines are there. इसमें हो चल रही है. टुडे इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे. एक तो एक्सपायरी थी एंड कल एक मंथली ओपनिंग भी होगी, मंथली क्लोजिंग भी थी और एक्सपायरी भी थी. अब क्या रह गया है, एक तो वीकली एनालिसिस पे हमें जाना पड़ेगा. तो वीकली एनालिसिस ये कहता है कि हम किस में हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, मतलब एक सेलिंग प्रेशर के अंदर है बेसिकली. तो सेलिंग प्रेशर हमेशा कब टूटता है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं अपसाइड की मूवमेंट किस तरीके से आ सकती है. अगर आई तो जब भी सेलिंग सेंटीमेंट को तोड़ना होता है तो बड़ी शार्प सेलिंग बाइंग आनी चाहिए. किस तरीके से आनी चाहिए, एक तो कुछ हमें मिलना चाहिए गैप अप का, राइट. जैसे कि अब हम गैप अप हम होते हैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से आए और इस तरीके से शार्प मूवमेंट आनी चाहिए हमारी सबसे पहली तो, राइट. तब ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है. अदरवाइज अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है, राइट, अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन. यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ आना चालू होगा इस तरीके से और शार्प फॉलिंग और ज़्यादा नीचे तक आएगा. फिर अगर ये यहीं पर ही प्लान होता है मान लो, राइट. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इस लाइन के ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग चाहिए, तो जाके हमारा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था एग्जैक्टली दिस हैपन, तब एक स्ट्रक्चर जो ये चल रहा था ये ब्रेक होता है. तब ये जो सेलर्स होते हैं वो ट्रैप में आते हैं. अनटिल अनलेस जब तक हमारा गैप अप अच्छा खासा ओपन ना हो तब तक हमें बियरिश सेंटिमेंट में ही रहना होगा, ठीक है ना. क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही है. अगर यहाँ पर भी होता है तो ये यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो हमें क्या चीज़ देखनी है, अगर ये फ्लैट ओपन होती है, मेनली फ्लैट कहाँ, ये वाले लेवल से हम मान के चलेंगे, राइट. इसके नीचे नीचे ओपन होती है और यहाँ तक होती है, राइट. तो ये एक हमारे लिए हैवी रेजिस्टेंस हो जाएगी. और यहाँ पर ओपनिंग होती है इस रेंज के अंदर. तो हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ ये 37,000 पे पहला बुक कर लो और जो आपके रिमेनिंग कुछ बच जाए वो यहाँ पर बुक कर सकते हो 902 पे. इससे नीचे की देखो अगर प्रेडिक्शन करनी है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि देखो ये हाँ एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड. क्यों, वो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी कि ये एक 2-3 दिन से इस रेंज में काम कर रहा था, ठीक है ना. ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है तो यहाँ ट्रेंडिंग हो सकता है. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गैप अप होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. अगर ये गैप अप यहाँ से होता है और ये एक छोटा स्पाइक मार के और इसके हाई को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो दिस इज़ द बाइंग पॉइंट फॉर यू. और ये अच्छा खासा मतलब कि मूव आएगा इस लेवल तक के लिए, यहाँ तक आ सकता है. तो अब ट्रेंडिंग होना पड़ेगा मार्केट को. बहुत हो गया इसको इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है ना. तो अब इस तरीके से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चैनल को. और ये मैंने
मुझे ऐसा लगता है कि इसी चैनल के अंदर ये इसमें काम कर सकता है। हाँ, अब दूसरी प्रोबेबिलिटी एक और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ओपन ये यहीं पर हो, हल्का सा स्पाइक मारेगा और जैसे ही इसके टॉप को तोड़े, आप बाइंग में बिंदास बैठो यहाँ तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के ऊपर, राइट, इस लाइन के ऊपर आप बिंदास बैठो और यहाँ तक के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा टारगेट मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये इस तरीके से नीचे भी आ सकता है, दोबारा से और नीचे भी जा सकता है अगर इसको जाना ही होगा। तो पहला टारगेट हमें यहाँ पर बुक कर लेना ही पड़ेगा। तो ये एक व्यू है दोस्तों, क्योंकि ओपनिंग भी है। अगर मंथली ओपनिंग शुरू में अगर हमें यहाँ पर दिखा देती है और इसकी ओपनिंग को तोड़ देती है, जैसे आज कल ओपन जो होगा ना, अगर उसकी ओपनिंग को तोड़ती है तो मंथ में धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाता रहेगा पूरे मंथ। थोड़ा साइडवेज होगा यहाँ पर, फिर यहाँ थोड़ा साइडवेज हो जाएगा इसके टॉप के आसपास, और फिर ये ऊपर ही निकलता नज़र आएगा आपको ये। तो इट इज़ बेटर है, अच्छा है हमारे लिए कि पहला दिन ट्रेंडिंग नीचे की तरफ हो और यहाँ से 37 से सपोर्ट लेके जाए। अगर 39 भी जाना है तो इसको 2000 पॉइंट अगर होते हैं तो नीचे से सपोर्ट लेके जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये ऊपर की तरफ लेके गया ऐसे, तो जब भी, अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मंथली स्टार्टिंग होने की, अगर ये यहीं से यहीं चला गया, ठीक है ना, और यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाया, और जब ये इसको तोड़ेगा ना मंथली लो के ओपनिंग को ही, तो ये फ्री फॉल हो सकता है फिर यहाँ से। तो अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है ना तो पहले नीचे ही जाएगी, रिट्रेस पहले करेगी, मंथली रिट्रेसमेंट बोलेंगे इसकी, मंथली ओपनिंग देन रिट्रेसमेंट, देन इफ इट इज़ ब्रेक द ओपनिंग लेवल, दिस वन लेवल, फिर ये ऊपर ही चलती जाएगी, 39 तक भी जा सकती है, 38,500 जो आपको टारगेट सूटेबल लगता होगा, जो आपने सोच रखा होगा यहाँ तक जा सकती है, फिर वो जा सकती है, उसके लिए रास्ता खुला है ऊपर का। बीच बीच में साइडवेज होती जाएगी लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी। तो अगर इसने पहले ऊपर का ही दम भर लिया कल, अगर हम बुलिश ही हो गए पहली बार में ही, तो मुझे नहीं लगता कि या तो बहुत फास्ट तेज़ी से जाएगी, अगर ये लटक के जाएगी तो ये वापस यहाँ आ गया और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर एक नीचे का फ्री फॉल भी दिखाई दे सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं जो कि मेरे लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिव मोड्स भी है, सीज़न भी है और नई डीलिंग भी हुई है अमेरिका से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले कल एक रिट्रेसमेंट अच्छी खासी आनी चाहिए, 37 और यहाँ तक की, इस लेवल तक की आनी चाहिए, इस लेवल तक तो आनी ही चाहिए। मतलब अगर ये यहाँ से भी ओपन होता है और यहाँ तक भी जाता है तो धीरे करके फिर ये ऊपर निकले, तब अच्छा सीन एंड सिनेरियो बनता है, राइट। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, यही व्यू था और इसी तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।